हेलो एवरीवन, इट्स जीबीआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक पैवेलियन का सीन दिखा रहे थे जहाँ पर कि जाओ और उसके बाकी टीममेट अभी रेस्ट कर रहे थे। जहाँ पर नैन को ऐसे वापस आते हुए देखने के बाद सिंह पूछते कि तुम लोग यहाँ पे वापस क्यों आ गए। तभी मिस नैन कहते हैं कि मैं ना अभी एक बहुत ही बुरा खबर देने वाला हूँ और ये ना बहुत ही घिनौना है, तो इसके लिए रेडी हो जाओ। जो सुनते ही सिंह तो डर ही जाती है और कहते हैं कि सिस्टर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो कहने से पहले तुम मुझे यहाँ पे चेतावनी दे रहे हो। तभी यहाँ पे मिस नैन कहते हैं अरे जाओ और मैंने जो देखा ना वो सच्ची में बहुत ही डरावना था। एक ऑल्टर के अंदर ना बहुत सारे स्लेव अपने खून में तैर तो रहे थे, लेकिन उन लोगों को ना बहुत सारे ब्लड लीच आके मजे के साथ खा रहा था। और मुझे तो लग रहा है अभी तक वो ब्लड लीच ना बहुत पावरफुल ड्रैगन में तब्दील हो चुके हैं। और जिस तरीके से वो लोग यहाँ पे ड्रैगन में तब्दील हो रहे थे वो लोग ना बहुत ही इविल और बहुत ही डरावना होने वाले हैं। और पेरी मिस यूसा के मुंह से ऐसा बात सुनने के बाद ना सिंह कहते हैं हाँ सिस्टर मैंने ना सपने में ठीक ऐसा ही देखा था, लेकिन इसके बाद वाला जो सिचुएशन है ना वो तो इससे भी डरावना होने वाला है। पर ना अभी उसके बारे में मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, सब कुछ ना एकदम धुंधला धुंधला सा लग रहा है। और ये सब कुछ सुनने के बाद मास्टर हाउस जाओ से पूछते हैं तो जाओ मेरे बेटे तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बियारा एक सेट का ही काम है। जहाँ पर उसके पास से और एक लड़की कहती है क्या उन लोगों का ऐसा है। नहीं पर एक नए फेस को देखने के बाद जाओ ही उल्टा मास्टर से पूछते हैं कि मास्टर ये बंदी कौन है, इसे तो मैंने पहले देखा नहीं, क्या ये हम लोगों के साथ पहले से ट्रैवल कर। तभी यहाँ पे जाओ का उत्तर देते हुए मेनू ही कहते हैं अरे इसके बारे में चिंता मत करो, वैसे भी ये ना हम लोग फेलो डिसिपल है जिसका नाम है बाइकोंग और ये ना यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा चलो एक साथ ही जा जाए, वैसे भी हम लोग तो एक ही जगह पे जाने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मास्टर हाँ कहते हैं देखो तो ये बंदे लोग कितने चालू हैं, सबके सब यहाँ पे स्लेब को यूज किया गया। अगर हम लोग किसी को पूछने जाए कि ये स्लेब को किसने खरीदा तो हम लोग को इसके बारे में तो इतना सा भी पता नहीं चलेगा और इन लोगों को ना ढूंढना एकदम नामुमकिन है। तभी यहाँ पे एक बंदी आते हैं जिसका नाम क्वीन वन बताया जाता है, जो आने के बाद कहता है कि हाँ मास्टर ने एकदम सही कहा, इन बंदों को ढूंढना ना एकदम नामुमकिन है। लेकिन दूसरे ओर जाओ और उसके बाकी सारे बंदे इसे देखने के बाद चौंक गए थे और सोच रहे थे ये बंदी कौन है, वैसे भी ये तो जाओ क्लेम का सीक्रेट बेस है, इससे इसके बारे में पता कैसे चला। तभी वो लड़की ना झटपट आके जाओ को ग्रीट करता है और कहता है यंग मास्टर अभी आप ना बिहार राज सेट के बारे में भूल ही जाओ, आपको तो पता ही है जो यहाँ पे पर्पल क्लाउड सेट है वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी ना जो प्रिंस है बहुत सारे मार्शनरी को ना उन लोगों के साथ ऐड कर चुके और सब मिलकर ना अभी आपको किडनैप करने के बारे में सोच रहे और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जो पी स्टेट है ना उसे उन लोगों के हवाले कर दें। नहीं पर पी स्टेट का नाम सुनने के बाद तो जाओ चौंक गया था, क्योंकि ये एक सीक्रेट बेस था जहाँ पर जाओ क्लान के जितने भी पावरफुल वॉरियर है ना उससे रेज किया जाता है और उन लोगों के पास तो इतना पावर है अगर वो लोग चाहे ना पूरे जिंटियन कॉन्टिनेंट के अंदर किसी क्लैन या फिर स्टेट को ना आसानी के साथ मिट्टी में मसल सकता है। पर ये सब कुछ सुनने के बाद जाओ कह रहे अरे देखो तो ये प्रिंस कितना चालू बनते जा रहे हैं, मुझे पकड़ने के लिए बस कुछ मर्सनरी को भेजा, अगर कुछ यहाँ पे ऐसा वैसा हो जाता है तो सब कुछ तो एकदम पर्पल क्लाउड सेट के ऊपर चला जाएगा। जो सुनने के बाद वो लड़की कह रहे अरे माय लॉर्ड आप एकदम चिंता मत करो, वैसे भी आज रात को ना जितने सारे मार्सन है उन लोगों को खेला तो हम लोग खत्म करने ही वाले हैं। लेकिन तभी अभी जाओ पूछते हैं कि वो सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन तुम्हें क्या अभी तक पता चला कि हम लोग ये सीक्रेट लोकेशन के बारे में किसने यहाँ पे लीक किया। तभी वो कहते हैं हाँ हम लोगों को तो पता चल गया, वो ना एक बहुत ही कमीना बना था जो स्मॉल मेडल माउंटेन सेक्ट है ना उसी का एक चाय वाला था। जो सुनने के बाद स्मॉल मेडल माउंटेन का बंदी यहाँ पे डर जाती है और कहती है अरे इसमें हम लोगों की गलती है, मैंने ही उस चाय वाले के सामने ना हम लोग जो जगह है उसके बारे में बात कर रहा था, हम लोग को माफ कर देना। जाओ उल्टा हम लोग जाओ ना उन लोगों को एकदम इग्नोर करते हुए उस लड़के से कहता है कि तुम्हारा काम ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो चलो मैं तुम्हें और एक काम देता हूँ, तुम एक काम करो जाके ना सभी को बता दो कि आज हम लोग ना रात को जो टेबल है उसके पास कुछ चेक करने के लिए जाएंगे। जो सुनने के बाद वो लड़की तो पहले चौंक देती है, उसके बाद कहते ओहो मास्टर मुझे आपका प्लान बहुत ही अच्छा लगा कि आप दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई कराना चाहते हो, तो चलो मैं आपका ये काम कर दूंगा, लेकिन जो भी हो यंग मास्टर आप अच्छे से रहना। और ये कहने के बाद वो बंदी ऐसे 9-2-11 हो जाते। तभी यहाँ पे नेनिया पूछते क्या तो ये लड़की कौन था, तुम इसे पहचान दो। तभी जाओ कहता नहीं मैंने ना पहले बार इसे देखा, वैसे भी मुझे लग रहा है मेरा पिताजी मुझे पे प्रोटेक्ट किए जा रहे। तभी जो सुनने के बाद नैन कहते ओहो तो हम लोग यहाँ पे छुप छुप के प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मैं तो बेकार में ही चिंता कर रहा था। तभी जाओ कहता है हाँ अभी तो हम लोग प्रोटेक्ट है, लेकिन कैपिटल के बाहर निकलने के बाद जो प्रोटेक्शन है ना ये हम लोग के पास नहीं रहेगा, तो हम लोग को अपने आप का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। और इसी के साथ रात का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि बहुत सारे स्लेब को ना उसी ऑल्टर के पास लेके जा रहा था और इन्हीं लोगों के साथ ना एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर भी था। तभी यहाँ पे हम लोग को जाओ को दिखाते हैं जो कि इन्हीं स्लेब के अंदर छुप छुप के आ गया। तभी हम लोग प्रोटैगनिस्ट सामने कुछ ऐसा देखते हैं जो देखने के बाद वो चौंक गया था, क्योंकि उसके सामने ना बेरा सेट के बहुत सारे बंदे थे और थोड़ी देर पहले वो लोग बात कर रहे थे कि इन लोगों को ढूंढना तो नामुमकिन होगा, लेकिन अभी तो ये एकदम नामुमकिन नहीं दिख रहा है। यहीं पर एक बंदे को देखने के बाद हम लोग को जाओ सोच रहा था, तो मुझे तो लग रहा है यही इन लोगों का बॉस है, अगर इसे मैं
मार देता हूँ तो बहुत ही आसानी होगा। लेकिन तभी उसका बॉस को दिखा जाता है, जो कि एक बंदे को अपने सामने बैठा चुका था। वो बंदा कहता है कि माय लॉर्ड मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, वैसे भी मेरे घर में ना मेरा बेबी है, बच्चा है, मुझे जाने दिए। तभी वो बंदा ना यहाँ पे जो करके माफी हंसता है और हंसते हंसते उसका जो आग है उसे काट देता है और कहता है अरे तुम यहाँ पे चिंता काय को करो, वैसे भी मैं तुम्हें ना इस जगत से मुक्त कर। तभी पीछे से उसका साबनेट कहता है कि माय लॉर्ड क्या मैं ये काम कर लूँ, वैसे भी आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप ये काम अच्छे से कर रहे हो। तभी ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है अरे अरे तुम मुझे क्या समझ रहे हो, वैसे भी एक टाइम को ना मेरा यहाँ पे आग को ऐसे ही फोड़ा गया था और मैं अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो काम है उसे सुधर रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं इसमें चैंपियन बनी जाऊँ। और यहीं पर इन्हीं लोगों के बाद से जाओ को पता चल जाता है ये जो कमीना बंदा इसके सामने ये मजे के लिए इन लोगों का आग को फोड़े जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का आग को बिना फोड़े ये लोग इसे आसानी के साथ सैक्रिफाइस कर सकते हैं। और ये समझने के बाद जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी 2-3 बंदे कहते हैं क्या हुआ बंदे, तू यहाँ पे गुस्सा काय को हो रहा है। लेकिन तभी ना यहाँ पे उन लोगों का बॉस हम लोग जाओ को देख लेते हैं और कहते हैं ओहो बंदे तो तू पहले मरना चाहते हैं। लेकिन तभी जाओ कहते हैं नहीं नहीं मैं मरना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मुझे तो लग रहा है तुम ना यहाँ पे अपने मजे के लिए इन लोगों का आग को फोड़ रहे हो। हाँ तुम्हारे गॉड के पास पहुंचने के लिए अगर हम लोग का आग का कुर्बानी देना यहाँ पे जरूरत है तो तुम्हारे बाकी सारे सबनेट का क्या, उन लोगों का आग पहले फोड़ो ना, उसके बाद ही मेरा आग फोड़ लेना। ये सुनने के बाद उसको बाकी सारे सबनेट तो डरने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी ये बंदा हम लोग का आग को फुराएगा। तभी ना वो बॉस कहते हैं अरे अरे ये आग फोड़ने का काम ना सिर्फ मेरा है और वैसे भी ये सब मेरे बंदे और ये काम मैं ही करता हूँ। ये कहने के बाद वो जाओ के पास चला जाता है। लेकिन तभी उसी का एक सबनेट आता है और कहता है कि बॉस अभी ये काम बाद में होगा, लेकिन पहले ना उससे बड़ा कुछ मुसीबत आ चुका है। हम लोग जो टेबल है ना उसे चारों तरफ से बहुत सारे दुश्मन ने घेर चुका है। जो सुनने के बाद उसका बॉस कहता है अरे उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले ना मुझे इस बंदे का आँख और जीव को काटने दो, उसके बाद पता चलेगा। और ये कहने के बाद जाओ के पास वो आ रहा था, लेकिन तभी जाओ अपने जो कपड़ा है उसे उतारने के बाद कहता है अरे तुम बाकी सारे बंदों के बारे में बात कर रहे थे ना, वो मेरा ही आदमी है। और तभी यहाँ पे मास्टर हाउ को दिखाते हैं जो कि एक बड़े से के ऊपर खड़ा हुआ था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि विल काल के बंदो आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आज ना मैं और मेरे सामने तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और तभी नीचे से पर्पल क्लाउड सेट के बंदे इसे देख लेते और कहते हैं क्या ये मास्टर हुआ ना, चलो जल्दी करो इसे मार दो। जहाँ पे पीछे से मास्टर हुआ को मारने के लिए बहुत सारे बंदे आ रहे थे और इन्हें देखने के बाद जो एविल सेट का बंदा है वो सोचने लगता है कि ये तो इन लोगों का बंदा है। और यहीं पर ये काम करने के बाद ना मास्टर हुआ उन लोगों के पास चले जाते हैं। दूसरे और बाकी सारे बंदे ना इसे देखने के बाद सोचने लगते हैं कि ये जो एविल सेट का बंदा है ये तो मास्टर हुआ का साथ है। तभी वो लोग कहते हैं चलो जल्दी करो, इन सभी को ना हम लोग छोड़े नहीं वाले। ये कहने के बाद ही जितने सारे पर्पल क्लाउड सेट के बंदे थे सब यहाँ पे एविल काल के मेंबर को मारने के लिए आगे आ रहे थे। और तभी यहाँ पे कुछ देखने के बाद ना सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो ब्लडलिन नीचे नदी में तैर रहा था ना वो जम लगाते हुए बाहर आता है और बाहर आने के बाद ना एक बंदे को डायरेक्ट निकल जाता है। और ये देखने के बाद ना जो बॉस था वो तो बहुत जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि बेलसेट के मेंबर को मारना इतना आसान नहीं और आज तो एकदम ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और उनके बहनों, आज इतने दिनों का मेरा जो सपना था वो तो पूरा होने वाला है। और ये कहने के साथ ही जितने सारे नीचे लीच पड़े हुए थे ना सब आहिस्ता आहिस्ता करके एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में तब्दील हो जाते हैं। और इसे देखने के बाद बाकी सारे पर्पल क्लाउड के सेक्ट बंदे कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि जो जाओ मंगलिंग है ना वो एविल काल के साथ जुड़ा हुआ होगा। तभी वो बंदे कहते हैं क्या जाओ मंगलिंग, मैं किसी जाओ मंगलिंग को नहीं पहचानता, वैसे भी आज तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो तो मेरा बहुत ही मजा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बंदे को खाने के बाद इसे इतना तो पावर नहीं मिलता, लेकिन आज मेरे सामने इतने सारे डेमिगॉड है, इन्हें खाने के बाद मेरा ड्रैगन कितना पावरफुल हो जाएगा। तभी यहाँ पे जाओ बाकी सारे कैदी से कहते हैं कि जल्दी करो अभी मौका है, भाग चलो। और ये सुनने के बाद बाकी सारे बंदे कहते हैं नहीं नहीं हम लोग भाग नहीं सकते, मेरा जो बॉडी है ये हिल नहीं रहा। तभी ये देखने के बाद ही हम लोग जाओ ना अपने छोटू को निकल लेते हैं और कहते हैं जाओ छोटू इसे ना थोड़ी देर के लिए बिजी रखो। ये कहने के बाद ही छोटू उसके साथ फाइट के लिए चला जाता है, लेकिन तभी ना यहाँ पे किसी का तो खून निकलता है और इसी के साथ जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर था उसका मालिक कहते हैं कि जाओ मेरे ड्रैगन इस बंदे को खा लो। और ये देखने के बाद जाओ सोचते हैं कि अभी ये पर रुकने का कोई फायदा नहीं, और इसी के साथ जाओ भी अपने जो मोहन था उसे बाहर निकल लेता है। और दूसरे और वो ड्रैगन तो जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, और ये देखते ही जाओ भी अपने मोहन को यूज करते हुए उसे ड्रैगन की तरफ एक जोरदार अटैक करता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।